नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। आप जानते हो कि हम भी क्वेश्चन खोज के ही ला रहे हैं आपको, तो हो सकता है कहीं क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी हो, तो अगर कोई आंसर में आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा और हम भी कोशिश करेंगे सुधारने की। कोशिश तो की है कि मैक्सिमम सही आंसर दें आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होता है? तो यह किस में नहीं होता है? ज्ञापन में नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें क्या है? नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निस, सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? जो आंसर इसका क्या है? समिति और नाश। प्रश्न नंबर 3 है आपका, अभिजात शब्द का अर्थ है। तो अभिजात का है पूज्य। ऑप्शन नंबर 3 है इसका पूज्य। प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद है प, र, अ, श, न, ओ, यानी कि पहला ही इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है? तो यह आया है फारसी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, पांचवें का डी। वो घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? यह आपका संयुक्त क्रिया का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? जो नहीं बना है, ना पूछ रहा है, देखिए, अवनीत, नति, अवकाश, अवनेत और अवगुण। तो देखिए इनमें से कौन सा नहीं है? वो है अवधेश। वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सातवें का सी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो है पूछ रहा है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? आठवें का क्या हो जाएगा हमारा? बी, चौ। चौ क्या? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। निम्नलिखित में से सम्मति का संधि विच्छेद है, तो सम्मति का होगा सतमति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग पूछ रहा है, जैसे दही को पूछ देता है कई बार कि दही क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसमें सीधे पूछ दिया उसने। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो कौन सा है? गुणदोष, ये है पुल्लिंग। 11वां प्रश्न है, यौगिक संज्ञा कहते हैं। तो यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं में भिन्न भिन्न शब्द सार्थक हों। ऑप्शन नंबर बी। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? यह एक संयुक्त वाक्य है कि क्या कह रहा है? जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं। देखिए यहाँ जो तो आया है, जो का मिश्र होना चाहिए, तो कंफ्यूज मत होना, ये दो अलग अलग वाक्य मिलके बने हैं, तो क्या है? संयुक्त वाक्य है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। तो जो सौभाग्य शब्द है वो क्या है? तत्सम शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14वां, कि समस्त कारणों से रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? वो होता है हमारा विभावना। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द देखिए, तो शुद्ध शब्द यानी कि अधिशासी, 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 सब अधिशासी लिखा हुआ है, तो पहला वाला जो है वो सही है। 16वां प्रश्न है आपका, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या है? काम निकालने के बाद सोचना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मतलब ही कह सकते हो आप, काम निकल गया उसके बाद सोचना क्या कुछ करना चाहिए था। 17वां प्रश्न है, निम्न में से सुरसुरी, सुरसरी का पर्यायवाची है। सुरसरी का पर्यायवाची क्या है? जाह्नवी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो ये आलोक, हाँ देखिए डी ऑप्शन है, आलोक पर्व के लिए मिला था इनको। ऑप्शन नंबर डी। कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें होता है इसमें होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न है आपका, विपात्र के लेखक, इसके लेखक थे गजानन। लास्ट वाला ऑप्शन है गजानन मुक्तिबोध। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21। अब हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपका, भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक है। चिनूक क्या है? चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है,
फिर अगला है निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? तो इंटरनेट खोज इंजन कौन सा नहीं है? विंडो पे तो काम होता है। याहू, गूगल और MSN ये तो सर्च इंजन है। अगला है 23वां प्रश्न कि उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जिले में पलायन की दर सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा है पौड़ी गढ़वाल में। तो सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, और आप जानते हो पलायन का एक केंद्र पौड़ी गढ़वाल में बना हुआ है, आपने देखा होगा, मार्केट के नीचे से है। 24वां प्रश्न है अब, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था, शायद ध्यान होगा आपको। किस वर्ष में बनाया गया था? 62 में बनाया गया था। ये तब बनाया गया था जब आपका पिथौरागढ़ बना था, उसके बाद बनाया गया था नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तर प्रदेश की। 1962 में बनाया गया था। 25वां प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। ये ऊंचाई पूछ रहा है कि किस ऊंचाई पे उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है? यह पाया जाता है 1800 से 2700 मीटर के मध्य। आप जानते हो बुरांस के लिए भी क्या है, ऊंचाई कुछ मान्य है, वो इसी के अंडर आती है। और यहाँ लाल बुरांस भी पाए जाते हैं, शीतोष्ण की बात कर रहा हूँ। देखिए 26वां प्रश्न है आपका अब, भारतीय संसद के एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? मौखिक उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे बाद में बना? तो सबसे बाद में निम्न कौन सा जनपद सबसे बाद में बना है? सबसे बाद में कौन सा बना है? चंपावत बना है इस समय। और वैसे में देखा जाए तो आपका रुद्रप्रयाग आएगा, लेकिन इस समय क्या है? चंपावत। निम्नलिखित में से चित्र में से चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा? सब चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जो 28वां क्या आ जाएगा? ए पहले वाला आ जाएगा। देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 29वां प्रश्न, 29वां है आपका, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? छिबरो जल विद्युत परियोजना कहाँ है? टॉस नदी पर। और ब्यास जल विद्युत परियोजना पिंडर नदी पर। और फिर है मनेरी भाली विद्युत परियोजना भागी नदी पर। और लखवाड़ जल विद्युत यमुना पर। तो कौन सी नहीं है? ब्यासी जल विद्युत परियोजना 29वां का क्या है? बी, यह नहीं है सुमेलित, पिंडर नदी पे नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। इसने नहीं पूछा हुआ था, ध्यान रखिएगा। 30वां प्रश्न है, रम्माण लोक परंपरा संबंध है। रम्माण कहाँ लगता है? देखिए इसको उसमें ढाला गया था, हमारा अभी नेशनल कल्चर में ढाला गया है रिसेंटली, तो ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है? शून डुंगरा से है, ऑप्शन नंबर सी। 30वें का क्या है? सी है। संयुक्त राज्य के सांस्कृतिक निकाय की विश्व धरोहर समिति में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व श्रेणी में शामिल करने की घोषणा कब की? यह की थी 7 दिसंबर 2017 को की थी, ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? यह है कुलदीप यादव, बी, ऑप्शन नंबर। 33वां प्रश्न है अब, निम्न में से कौन ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है? 33वें का है आपका GIF, जो आपकी फोटोओं के पीछे भी होता है लिखा हुआ। अगला है आपका, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए दयाराम साहनी अलग हैं, जॉन मार्शल भी अलग हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हैं ये। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं वो क्या है? भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, ये उसमें नहीं आते। 35वां प्रश्न है आपका, कालची के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ पर है? यह जगत ग्राम होना चाहिए। 35 का क्या होगा? सी, जगत ग्राम है। 36वां है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया था आपका किसने? ए, द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। 36वें का क्या? ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। गढ़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, आप जानते हो। यह है आपका 87 में हुआ था गढ़वाल राइफल का गठन, क्या? 1887 में, ऑप्शन नंबर सी। अब 38वां प्रश्न है, निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? लोक संस्कृति संग्रहालय यह खोटानी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। तो ये क्या है? दी गई श्रेणी को पूरा कीजिए। 39 प्रश्न, इसका आंसर क्या रहा?
इसका आ रहा है 130 यानी कि बी ऑप्शन। अच्छा, अब है 40वां प्रश्न। तो 40वां प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। यह आता है प्रांतीय विधानसभाओं के अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय वोट द्वारा प्रणाली द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो 40वां है उसका आंसर क्या है, सी है। चलिए अब 41वां देखते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन एक अन्य से भिन्न है, एक अलग है। 9 3 27, 20 3 60, 10 3 30 और 15 3 45। अब देखिए सब 3 के पहाड़े में आ रहे हैं, लेकिन अलग कौन है। तो देखिए नीचे वाले जो हैं ये सब 5 के पहाड़े में भी आते हैं, लेकिन जो 9 27 है वो 5 के पहाड़े में नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हेमंत नरेंद्र बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना। ये कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। यह 15 जनवरी 2009 को बना था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी जब। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। यह है हमारा राज्य के नीति निर्देश तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। यह करता है अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 45वां प्रश्न है भारत के संविधान बाढ़ आयोग का गठन किया गया। तो इसका किया था 76 में, 1976 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन समाप्त हुआ। कुली बेगार जो आपने प्रथा भी देखी होगी, इसमें क्या बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया था, रजिस्टर्स को सरयू नदी में बहा दिया था। तो वो हुआ था हमारा 1921 ईस्वी में हुआ था। पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूस्खलन हुआ था, कब हुआ था। जो 47वां है कब हुआ था, अक्टूबर 1998 ईस्वी में, अक्टूबर 1998 ईस्वी में हुआ था। कहाँ भूस्खलन हुआ था। फिर अगला है आपका 48वां प्रश्न। 48वां आपका उत्तराखंड में किस स्तर के चूने का पत्थर पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपका क्रूल स्तर का चूने का पत्थर पाया जाता है। फिर अदीस अबाना नगर की स्थापना हुई थी, यह हुई थी 87 में, 1787, ऑप्शन नंबर सी में हुई थी। वैसे डाउट 88 में भी है, क्योंकि 87 दो बार आ गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्या पता आपके पास हो, क्योंकि डीप पूछा हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। तो आंसर तो वैसे इसका 87। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। 50वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए में 4 स्थिति दर्शाई गई हैं। तो सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर 2 है। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसमें पूछा गया है कि सबसे ऊपर 2 है तो सबसे नीचे क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 कि थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं। तो ये मानते हैं राणा प्रताप का मानते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। तो 52वां प्रश्न वो कहाँ है, नैनीताल में है सबसे ज्यादा। 53वां प्रश्न है पंचायत राज से संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई थी। ये आई थी हमारी 1957, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है इस समय, द्वितीय स्थान है मछली उत्पादन में, विश्व के लिए कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सरकारी बजट प्रदर्शित करता है, जो सरकारी बजट है वो क्या चीज प्रदर्शित करता है। यह प्रदर्शित करता है आपके सभी को सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज, या सरकार के आय या विवरण का विवरण, आय व्यय का विवरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 55 का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 56। वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत आना चाहिए। तो देखिए आना तो चाहिए 33%, लेकिन इतना है नहीं। 33% क्या होना चाहिए, वनों के अंदर आना चाहिए, लेकिन इतना है नहीं। दूसरा एक पूछा जाता है 1972 वाला। आपने देखा होगा जब आप किसी जू में जाते हो या फिर किसी जगह जाते हो जहाँ पे बंदर ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे लिखा रहता है वन कानून है 1972 के तहत जानवरों को खाना देना वर्जित है। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, वो भी प्रश्न कई बार पूछा जा रहा है। चलिए अब 57वां प्रश्न करते हैं। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह
समेत भारत की संपूर्ण तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह आपकी 7,500। तो दो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है 7,517, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 58वां प्रश्न। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित की थी? तो इन्होंने की थी 1515 में। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी? देवलगढ़ से श्रीनगर आई थी, और उसके बाद टूट गई थी। श्रीनगर में जो बाढ़ आई थी 1803 में, तो उस समय टूट गई थी, और बाकी 93 में भूकंप आया था। उसके बाद ये पूरा खत्म ही हो गया था उनका राजमहल, तो 94 में फिर से बनाया गया था। अब 59वां प्रश्न है। सौका समुदाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको भूटिया नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 60वां प्रश्न है, अभी रीजनिंग का प्रश्न है कि रोहन सीता से लंबा है, उज्जवल रवि से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना रीता। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो इनमें सबसे छोटा कौन है? रवि है। आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 61वां प्रश्न है। श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा ने अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी की मंदिर की स्थापना की थी? तो यह की थी अजयपाल ने। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी शिफ्ट की थी, ऑप्शन नंबर डी। 62वां प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति के नियंत्रण रखने का कार्यभार था? तो यह था हमारे लक्षणाध्यक्ष पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे होगा। अगला प्रश्न है 63वां प्रश्न। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था सल्तनत काल में? तो यह था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला प्रश्न है टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 64वां। तो 64वें का प्रश्न है, आप 64वें का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1939 में हुई थी। अब देख लेते हैं 65वां प्रश्न। जो 65वां प्रश्न है वो है कि पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहते हैं? जो बौद्ध साहित्य है, हेमंत देश कहते हैं इसको। ठीक है, फिर है 66वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? यह करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है आपका इन द गार्व ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन है? यह चंद्र सिंह नेगी हैं इसके, डी, ऑप्शन नंबर डी। हरिद्वार से बद्रीनाथ तक तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया गया था, किसने करवाया था? यह करवाया था आपके ट्रेल ने करवाया था, DW ट्रेल ने। फिर अगला है 69वां छोलिया नृत्य है। छोलिया संबंधित है, छोलिया किससे संबंधित है? नृत्य है, लेकिन किस चीज से? यह वीर गाथा नृत्य है छोलिया। 70वां प्रश्न देख लेते हैं। 70वां है हिंदू तीर्थस्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है? जागेश्वर के मुख्य देवता हैं शिव भगवान जी, शिव शंकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया वैक्सीन की खोज करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के किस नगर में हुआ था? वो अल्मोड़ा में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। फिर है ग्रीन गुड डीड्स क्या है? तो ग्रीन गुड डीड्स है पर्यावरण के प्रति जागरूक लाने वाला अभियान, ऑप्शन नंबर बी। 73वां है आपका कि पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? यह की जाती है आपकी कालसी से, ऑप्शन नंबर 73 का डी। 74वां प्रश्न है कि पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की थी? तो 74वें का है 71 में की थी इन्होंने, 1971, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के प्रथम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनवाया था? तो इन्होंने बनाया था क्रांतिवीर। ये पूछा जाता है क्रांतिवीर किसने बनाया था, ये भी पूछा जाता है कि कब बनाया था। तो यह किसने बनाया था? कालू मेहरा ने। अगला है 76वां प्रश्न। 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण पर चीनी चाय विशेषण गढ़वाल आया था के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था। तो कौन आया था? यहाँ आया था एसआई वांग आया था, ऑप्शन नंबर बी आया था। ठीक है, सर्दियों में आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किन कारणों से होती है? यह होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। फिर है चित्र के अनुसार कौन सी अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है?
जो ना तो परास्नातक है और ना ही डॉक्टर है। अच्छे वक्ता हैं जो परास्नातक भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है। तो यानी कि एल की बात करें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन क्या क्या दे रखा है आपके पास? 1 2 3 4। अच्छे वक्ता हैं लेकिन क्या है? परास्नातक और ना ही डॉक्टर। देखिए एम वाला तो इसमें डॉक्टर आ गया, ये तो पूरा डॉक्टर हो गया, और ये पूरा हो गया आपका परास्नातक। तो एन हो गया परास्नातक, एम हो गया परास्नातक और डॉक्टर। तो हमारे पास अच्छे वक्ता केवल ये बचे हैं। तो वो कह रहा है कि अच्छा वक्ता है लेकिन ना तो परास्नातक है और ना ही डॉक्टर है। तो ये सारा हट जाएगा, ऑप्शन नंबर सिर्फ एक बचेगा, एक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा, जिसका 78 का डी होगा हमारे पास। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 79, रवाई कांड यानी कि रवाई आंदोलन भी कहते हैं इसको। तो ये कहाँ हुआ था? ये टिहरी का है और 69 का ये कब हुआ था? 1930 में ही हुआ था। इसमें भी किसानों पे गोली चला दी गई थी। वो क्या कर रहे थे? वन आंदोलन है एक, उसमें गोली चला दी गई थी। इसमें उपाधि दी गई थी जिसने गोली चलवाई थी उत्तराखंड के गॉडसे। 80 प्रश्न है आपका, भारत के अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह कृषि के क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी। 81 प्रश्न है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सुब्बा कौन था? तो यह था हमारा दामोदर पांडे। तो ये पांड्रे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका। 82 है, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? देवीधुरा मेला चंपावत। तो किसे जाता है? यह जाता है हैंडवुड को, ऑप्शन नंबर डी। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज, अब देखिए त्रिभुज काउंट तो करने पड़ते हैं। तो ये है आपका 83 का बी। इसमें आ रहे हैं तुम्हारे 21 त्रिभुज और 7 चतुर्भुज। अब है 84 प्रश्न। 84वां है कि H.G. वाल्टन का लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल अ गैजेटियर किस वर्ष में प्रकाशित हुई? यह 12 में हुई थी, 1912 में प्रकाशित हुई थी। 85वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग है? तो कौन सा है? तकनीकी प्रशिक्षण है, व्यावसायिक शिक्षा, यह क्या है? उसका 11वीं अनुसूची का भाग है। अब देखिए 86 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? दामोदर नदी से निकाला गया था ईस्टर्न ग्रे नहर को, ऑप्शन नंबर डी। 87 प्रश्न है, ट्रेल की 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया गया था? यह किया गया था 23 में, 1823 ईस्वी में। 88वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अक्षर समूह 3 अन्य से भिन्न है? तो ये रीजनिंग में आ गया, आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका पहला ही आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। 89 है, भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था हमारा 61 में, 1861 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है लंपिया धुरा दर्रा जोड़ता है, जो लंपिया धुरा है ये जोड़ता है पिथौरागढ़ को तिब्बत से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 91 प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? तो यहाँ पे आ रहा है 64। आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है? 64। और कैसे आ रहा है? 3 का क्यूब, यहाँ पे 4 का क्यूब और यहाँ पे 2 का क्यूब। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 37, 4 चौक 16 64। आप ऐसे में हल कर सकते हो। 92 प्रश्न है, उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई? किस राजवंश की नहीं हुई? तो चंदवंश की नहीं हुई थी, चंदवंश की कोई भी मुद्रा नहीं मिली थी। 93वां प्रश्न है, एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना आरंभ किया, वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा, अब वह किस दिशा में है? तो आप चाहे तो इस प्रश्न को हल कर सकते हो। एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा, अब वह किस दिशा में है? उत्तर की दिशा में है, ऑप्शन नंबर 93 क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 94वां प्रश्न, किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो यह अलकनंदा में है, और कहाँ पे है ये आप बताओगे। अगला प्रश्न है 94-95वां प्रश्न है आपका, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? यह किया जाता है IBM। इसने मैक्सिमम चीज बनाई है, हमारी हर चीज क्या है? IBM के अंडर बनी है आज तक की। अगला है आपका 96वां प्रश्न कि उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य
उत्तराखंड प्रोजेक्ट क्या है, दूसरा राज्य है, तो 96 क्या हो जाएगा, ए आंसर है इसका 96 का। तो अगला प्रश्न है 97, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है, तो इसमें संचार सेवा है, ऑप्शन नंबर ए। 98वां प्रश्न देख लेते हैं अब कि सतोपंथ हिमनद उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है, हमारी अलकनंदा निकलती है, जिसको हम अलकापुरी बांध भी कहते हैं, वहां से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 98 का। 99 का देखते हैं, किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। यह जोशी जी द्वारा किया गया था, मोहन जोशी जी द्वारा, और कहाँ से किया गया था ये आप कमेंट कीजिएगा। 100वां प्रश्न देख लेते हैं अब, अंतिम प्रश्न है यहाँ का, दक्षिण एशिया के देशों में दक्षेस के घोषणा पत्र पर किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए। यह किए गए थे पहले सम्मेलन में, और कब हुआ था वो 85 में। ठीक है, तो आई होप आपको आंसर से थोड़ा मदद मिली होगी। हम लोग भी कोशिश करते हैं आपको सटीक आंसर देने की। अगर किसी आंसर में कोई डाउट हो, त्रुटि हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।